बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ढेरों दुआओं के साथ मानामा आपकी जून शुमारे के साथ हाजिर खिदमत है। आज का टॉपिक है हमारा इज़्ज़त और भूखे सताए इस अमल से खुशहाल हो जाएं। जी, इसको रीड करते हैं और देखते हैं, पढ़ते हैं कि इसमें क्या लिखा है। फाके ख़त्म, दौलत, इज़्ज़त और बरकत कैसे मिली। इस हिस्से में कारीना की आजमूदा तहरीरें, इनकी मुश्किलात, फाके, बेरोज़गारी, बीमारी कैसे ख़त्म हुई, कैसे एक फाकों में मुबतला दौलतमंद हुआ, शाया की गई हैं और इस कॉलम में लिखी जाती हैं। पढ़ते हैं इसको। ये कॉलम क्या है। बेवा औरत को ज़ाती घर मिल गया। मोहतरम हज़रत हकीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैं एक बेवा खातून हूँ। मेरी कोई कफ़ालत करने वाला नहीं था। अबकरी रिसाला पढ़ना शुरू किया। इस रिसाले से मुझे 2 अनमोल ख़जाने का मालूम हुआ। दफ्तर अबकरी से 2 अनमोल ख़जाना मंगवाया, पढ़ना शुरू किया तो मेरी मुश्किलात ख़त्म होना शुरू हो गई। यहाँ पे मैं एक छोटी अर्ज़ करती चलूँ कि 2 अनमोल ख़जाना अगर कोई लेना चाहे तो आप जो है यहाँ पे सर्च करके गूगल पे या आप यूट्यूब पे भी सर्च करके आप ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अबकरी आगे पढ़ते हैं। अबकरी रिसाले से ही मुझे वज़ू के दुआ के मुतल्लिक मालूम हुआ। ये दुआ लिखी हुई है। जब से ये दुआ दौरान वज़ू और सारा दिन खुला पढ़ना शुरू की, मैं सोच भी नहीं सकती कि मुझे इस दुआ की बरकत से ज़ाती घर मिल गया। मैंने माल की बदौलत 5 वक्त की नमाजी बन गई। सूरत तौबा की आखिरी 2 आयात पढ़ने की बरकत से अल्लाह ने मुझे मोहताजी से बचाया। अल्लाह ताला आपका और आपकी नस्लों को आबाद रखे, आमीन। रिज़्क़, दौलत, इज़्ज़त सब मिला। नेक्स्ट है इसका टॉपिक। मोहतरम हज़रत हकीम साहब, अस्सलामु अलैकुम। अबकरी में लिखे गए तमाम वज़ाइफ बहुत कमाल के होते हैं, मगर मुझे जिस वजीफ़े ने सबसे ज़्यादा फ़ायदा दिया वो सूरह वद्दुहा की आयत नंबर 5 है। मैं ये आयत मुबारक रोज़ाना 1000 मरतबा पढ़ती हूँ और आधी रात को या बासितु या फ़त्ताहु या करीमु 1000 मरतबा पढ़ती हूँ। मेरे माली हालात ठीक नहीं थे। इन वज़ाइफ से मुझे बहुत पैसे आए। 786 यानी 786 बार रोज़ाना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ती हूँ या माने ऊपर 500 मरतबा पढ़ कर पानी पर दम करके इन लोगों को पिलाए जो मेरी इज़्ज़त प्यार नहीं करते थे। आज माशाल्लाह लोग मेरी इज़्ज़त करते हैं, मुझे हर मशवरे में शामिल करते हैं। सुबह और शाम के अज़कार करती हूँ। शयातीन पास नहीं आते। टीवी देखने को दिल नहीं करता। घर से बाहर निकलना भूल गई हूँ। बस सारा दिन वज़ाइफ करती रहती हूँ। बस दिल करता है कि मैं और अल्लाह पाक की ज़ात हो, दरमियान में कोई ना आए। तहज्जुद गुज़ार बन गई हूँ। जब तक वज़ाइफ पूरे ना कर लूँ नींद नहीं आती। अब दुआ है कि अल्लाह पाक मुझे फिर दोबारा मदीना बुलाए, आमीन। अल्लाह पाक आपको और आपकी नस्लों को कामयाबी दे। आप दिन रात लगा कर हमें वज़ाइफ भेजते रहते हैं। जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट है टॉपिक सूरत इखलास और सलाम। मोहतरम हज़रत हकीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। मुझे अबकरी के जिन वज़ाइफ से फ़ायदा हुआ और जिनके पढ़ने से मेरे रिज़्क़ और माल में बरकत और इजाफ़ा हुआ वो ये है। नंबर 1, घर में दाखिल होते वक्त जब मैं एक बार अस्सलामु अलैकुम, एक मरतबा सूरत इखलास और एक मरतबा दुरूशी पढ़ना शुरू किया, घर में सुकून अमन हो गया। रिज़्क़ में हैरत अंगेज़ बरकत हुई और इजाफ़ा हुआ। नंबर 2 है, घर से निकलते हुए जब भी या 11 बार या हफीज़ु या सलामू पढ़ा, अल्लाह ने घर और माल की हिफाजत फरमाई। नंबर 3 है, अज़ान और अफ़स्तुम का अमल जब भी पढ़ा बुखार उतर जाता है और घर में किसी को कोई बीमारी भी आए इस अमल से ख़त्म हो जाती है। अज़ान और अफ़स्तुम का अमल भी आप लोग सर्च करें तो आपको नेट पे मिल जाएगा। नंबर 4, सूरत कौसर 129 यानी 129 बार का अमल जब से शुरू किया हम हैरान हैं थैली में पैसे कहाँ से आते हैं। अल्लाह ने रिज़्क़ और माल में बरकत दे दी। नंबर 5 है, अदरक का कहवा, इसमें शहद और काली मिर्च हम वज़न लेकर जब भी इस्तेमाल किया गले की खराश में मुफीद पाया। और इस नेक्स्ट टॉपिक है, बरकत के दरवाज़े खुल गए। अस्सलामु अलैकुम। सूरत कौसर पढ़ने से बरकत से हमारे लिए रिज़्क़ के दरवाज़े खुल गए। हमारा ज़रिया माश नहीं था। वालिद साहब इंतकाल हो चुका था। जब से सूरत कौसर पढ़ना शुरू किया हम अमीरों से ज़्यादा मुतमईन हो गए। दूसरा अमल, मेरी छोटी बहन को एलर्जी हो गई, सारा मुंह दानों से भर गया। अज़ान और फ़स्तुम का अमल किया, एलर्जी अब दोबारा कभी नहीं हुई। लफ्ज़ कहफ लिखने से मेरी बहन के इम्तिहान बहुत अच्छे हुए, रिज़ल्ट हैरत अंगेज़ है। लफ्ज़ कहफ माथे पर लिखने से इंसान की हिफाजत रहती है। हमारे बिजली के मीटर बारिश की वजह से पानी चला गया था और मीटर में अजीब आवाज़ें आने लग गई थी। इसे नीचे एक टॉपिक है वो पढ़ लेते फिर बकाया हिस्से की तरफ चलते हैं। जी, नेक्स्ट टॉपिक है, आज़मूदा वज़ाइफ से घरेलू उलझनों का हल। बेटी को दरपेश मुश्किलात हल हो गई।
मोहतरम हज़रत हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। बेटी की शादी को 1.5 साल हो गया, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान थी। मेरा दामाद शादी के 3 माह बाद बैरून मुल्क चला गया और बेटी मेरे पीछे मेरे बेटी ससुराल में नाखुश थी। मैंने दामाद से कहा कि तुम मेरी बेटी को बैरून मुल्क अपने पास बुलवा लो, लेकिन वो हामी तो भर लेता लेकिन अमल नहीं करता था, क्योंकि बेटी की सास नहीं चाहती थी कि वो बैरून मुल्क जाए। सारा दिन सास की खिदमत करने के बावजूद सास बेटे के आगे मेरी बेटी की शिकायत ही लगाती रहती थी। ये मेरी खिदमत नहीं करती। मैंने आज़मुदा वज़ाइफ से घरेलू उलझनों का हल किताबचा बेटी को पढ़ने के लिए दिया। खूब दिलजमी से पढ़ो, इंशाअल्लाह तमाम मुश्किलात हल हो जाएंगी। मैंने हर जुमेरा किताबचा तकसीम भी करती हूँ। 2 माह बाद दामाद ने मुझे कॉल की कि आप इसका पासपोर्ट बनवाएं, मगर किसी को बताना मत। मैंने बेटी का अर्जेंट पासपोर्ट तैयार करवाया। 3 माह के अंदर अंदर दामाद ने वीज़ा भेजा और मेरी बेटी बैरून मुल्क अपने ख़ावंद के पास चली गई और मुझे सुख का सांस आया, क्योंकि बेटी को रोते नहीं देख सकती थी, बहुत ही परेशान थी। जी ये छोटा सा टॉपिक था जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया। बहुत सारों के साथ ऐसे ही मसले मसाइल चलते रहते हैं। वो भी अगर अपनी के बताए हुए हम अमल को फॉलो करें तो उनकी भी ज़िंदगी आसान हो सकती है। तो हम अपने चलते हैं बकाया हिस्से की तरफ, जो ऊपर वाले टॉपिक का रह गया था। जी ये वो बकिया हिस्सा था बड़े वाले टॉपिक का। रिज़्क़ इज़्ज़त दौलत बरकत के दरवाजे खुल गए। वो जो मीटर का उन्होंने बता रहे थे कि हमारा मीटर एकदम से ऐसे लग रहा था कि जैसे फट जाएगा। मेरी अम्मी ने मीटर का तस्वुर करके चंद बार कहो पढ़ना शुरू किया तो आवाज़ें आना बंद हो गई और कोई नुकसान नहीं हुआ। अगर किसी के पेट में दर्द हो और इतना दर्द हो कैसे कैसे मरने वाली हालत हो जाए, तो खाने के दौरान 7 बार सूरह फातिहा पढ़ें, दर्द ख़त्म हो जाएगा। आज़मुदा अमल है। अगर हर नमाज के बाद अनमोल ख़जाना नंबर 1 पढ़ लिया जाए तो इंसान अपने नफ्स और ख्वाहिशात पर काबू पा लेता है। जी ये इसका बकाया हिस्सा था जो हम मेन टॉपिक जारी था हमारा, तो वो भी मैंने आपको रीड करके सुना दिया है। और अच्छा टॉपिक था, बहुत से फ़ायदेमंद बातें इसमें की गई थी। आप ज़्यादा से ज़्यादा इन टॉपिक्स को लाइक भी किया करें, वो आपकी मेहरबानी होगी और मेरी रिक्वेस्ट होगी, और शेयर भी कर दिया करें। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। जी नेक्स्ट टॉपिक है, चाहते हैं कि लोग आपको रश्क भरी नज़रों से देखें तो ये काम कीजिए। तवाज़ुन कामयाबी की कुंजी है। कामयाबी और तरक्की का असूल हर फ़र्द की तमन्ना होती है। अगर हम अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों का तज़किया करना शुरू करें तो ये बात सामने आती है कि चंद अफराद ऐसे ही हैं जो ना सिर्फ ज़िंदगी के हर शोबे में कामयाब हैं, बल्कि खुश खुर्रम और मुतमईन ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। दीगर लोग ना सिर्फ इनके इत्मीनान और कामयाबियों को रश्क-भरी निगाहों से देखते बल्कि इत्मीनान का राज जानने के भी ख्वाहिशमंद होते हैं। अगर थोड़ी सी तवज्जो कर ले तो ऐसे लोगों को रोज़मर्रा ज़िंदगी पर दी जाए तो ये बात सामने आती है कि इनकी कामयाबी इत्मीनान की कुंजी ज़िंदगी के अमूर में तवाज़ुन है। अल्लाह ताला ने भी कायनात की तख्लीक में तवाज़ुन का ख़ास ख्याल रखा है। तवाज़ुन ज़िंदगी में किस कदर ज़रूरी है इसका अंदाज़ा एक छोटी सी मिसाल से ले लें कि अगर एक खातून खाना घरेलू अमूर के अंजामदही में तवाज़ुन का ख्याल ना रखे तो घर में हर वक्त अफरा तफरी का आलम रहे, घर के हर अफराद को कोई भी काम वक्त पर सरअंजाम ना दे सकें। अगर आप चाहते हैं कि खुश खुर्रम कामयाब ज़िंदगी आपको भी हासिल हो तो ज़िंदगी के अमूर में तवाज़ुन कायम रखें। ज़ेल में आपकी रहनुमाई के लिए चंद अहम निकात बयान किए जा रहे हैं जिन पर अमल पैरा होकर आप भी कामयाब लोगों में शुमार हो सकते हैं। तब्दीली लाने से कबल मशवरा कर लें। कोई भी अहम फ़ैसला करने से कबल हमेशा एक बात ज़हन में रखनी चाहिए, वो ये है कि आप जिन लोगों से मुतल्लिक फ़ैसला करने वाले हैं आपके फ़ैसले से मुत्तफ़िक भी हैं या नहीं, ये जानने का तरीका बहुत आसान है। अगर फ़ैसला घर के किसी फ़र्द से मुतल्लिक हो तो इससे इस बारे में बातचीत करें और इसकी राय जानने के बाद फ़ैसला करें। अगर आप दफ्तरी अमूर के मुतल्लिक फ़ैसला करने वाले हैं तो अपने मुखलिस साथियों से बातचीत करें, उन्हें एतमाद में लेकर हतमी फ़ैसला करें, नई राहें मुतय्यन करें। अगर काम के दौरान इस बात का एहसास और शिद्दत इख्तियार कर जाए कि आप यकसानियत का शिकार हो रहे हैं तो ये चीज़ें ना सिर्फ आपकी कारकर्दगी पर असरअंदाज होगी बल्कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में बुरी तरह मुतासिर होने लगेंगी और आप डिप्रेशन का शिकार होंगे। इससे बचने का एक आसान हल यही है कि जब आप इस किस्म के एहसास दिल में जन्म लें तो अपने रोज़मर्रा मामूलात में थोड़ी तब्दीली लें। कुछ वक्त सैर व सियाहत या खेल में सर्फ करें। हत्तल इम्कान डिप्रेशन से महफूज रहेंगे और आपकी कारकर्दगी भी मुतासर नहीं होगी। फ़रागत के लम्हात अमीरी कामों में सर्फ करें। कहा जाता है कि खाली ज़हन शैतान का घर होता है। अगर करने को कोई काम ना हो तो ख्वामखा उल्टे सीधे ख्यालात वसवसे इंसान को घेरे रखते हैं और दूसरा कीमती वक्त भी बर्बाद होता है। कामयाबी के असूल के लिए फ़ारग वक्त को तामीरी कामों में सर्फ किया जाए, फ़ैसलों में जल्द तरमीम से गुरेज किया जाए। अगर आप चाहते हैं कि ज़िंदगी में इत्मीनान और सुकून रहे और आप इर्द गिर्द मौजूद लोगों के ज़ात से वाबस्ता खुश रहें तो अपने फ़ैसलों में जल्द तरमीम से हत्तुल इम्कान गुरेज करें, क्योंकि अगर बारहा ऐसा हुआ तो लोग आपसे ज़ात से बेजारी का इजहार करने लगेंगे और आप अजीब व गरीब किस्म के एहसास जुर्म का शिकार हो जाएंगे।
جس سے زندگی مشکل ہو جائے گی۔ اگلا ٹاپک ہے اس کے غلطیوں سے سبق سیکھیں۔ کامیاب لوگوں کا کامیابی کا اہم ترین راز یہ ہے کہ انہوں نے اپنی کامیابی یا غلطیوں سے سبق سیکھا، ان غلطیوں کو دہرانے سے گریز کیا۔ ایسا کرنے سے ان کی بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ آپ طبیعت میں غیر مستقل مزاجی اور جو کامیابی کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہے۔ نیکسٹ ہے مستقبل سے متعلقہ لاحلہ عمل مرتب کر لیں۔ بامقصد زندگی ہی انسان کو کامیابی سے ہمکنار کرتی ہے۔ اس کے لیے اگر کوئی بھی کام شروع کرنے سے قبل ایک مقصد متعین کر لیں تو اسے مد نظر رکھتے ہوئے مستقبل سے متعلق لاحلہ عمل مرتب کریں۔ ایسا کرنے سے آپ اپنے اندر ایک نیا جوش اور بلبلہ محسوس کریں گے جو آپ کو کامیابی کی طرف لے جائے گا۔ نیکسٹ ہے کام کا بوجھ تقسیم کر لیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کم وقت میں زیادہ سے زیادہ کام ہو تو اس کے بہتر نتائج بھی حاصل ہوں، تو اس آسان حل کے لیے کام کو باہم تقسیم کر لیا جائے۔ اس طرح ہر فرض میں تھوڑا تھوڑا کام آئے گا اور تھکن کا احساس بھی نہیں ہوگا اور بغیر تمام امور سر انجام دے پائیں گے۔ زندگی کو سہل بنائیں۔ اگر آپ اب بھی خواہش ہے کہ زیادہ سے زیادہ کامیابی آپ کے حصے میں آئے تو آپ کوشش کریں کہ زندگی کو زیادہ سے زیادہ سہل بنائی جائے۔ اپنی ذمہ داریوں احساس کو ہوتے ہوئے انہیں بروقت انجام دیں۔ کوشش کیجیے کہ آج کا کام کل پہ نہ ڈالا جائے۔ جی یہ آگے چھوٹا سا کالم بنائیں، اس کو بھی پڑھتے ہیں۔ بلا وجہ تنگ کرنے والا علاقہ ہی چھوڑ گیا۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم۔ ہم انڈیا میں رہتے ہیں، عبقری رسالہ آن لائن پڑھتے ہیں، آپ کی ہر جمعرات کو ہونے والا محفل کا درس آن لائن سنتے ہیں۔ ہماری زندگی میں عبقری واقعی سکون لے آیا۔ ہمارے علاقے میں ایک شخص بھی ہمیں بلا وجہ تنگ کرتا تھا، بلکہ وہ دشمنی بترایا، کچھ ایسا مطالبہ کرتا تھا جو میں لکھنا مناسب نہیں سمجھتی۔ ہم نے عبقری رسالے میں پڑھ کر سارے گھر نے اس کا تصور کر کے حامیم لا ینصرون سارا دن کھلا کثرت سے پڑھنا شروع کیا۔ ایسی غیبی مدد ہوئی کہ اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا، اس کو اپنی پڑ گئی۔ بالآخر وہ ہمارا علاقہ چھوڑ کر چلا گیا۔ الحمدللہ اب زندگی میں سکون آ گیا ہے، اور اس کے علاوہ میری کمر میں ہر وقت درد رہتا تھا۔ اس سے نجات کے لیے میں نے 50 گرام میتھرے اور 50 گرام الائچی کا سفوف بنا کر ہر کھانے کے بعد کھایا۔ اس ٹوٹکے کی وجہ سے کمر درد سے نجات ملی۔ عبقری رسالہ اور آپ کا درس ہمارے ہاں لوگوں کی زندگیاں بدل رہا ہے۔ جی دیکھیں بہت ہی اعلیٰ اور عمدہ ترین ٹاپک تھا کہ ہمارے ہمسایہ ملک میں بھی بہت زیادہ اس کو پڑھا جاتا ہے اور بہت زیادہ اپنے مسائل حل کیے جاتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ جتنے ٹاپک آج کے پڑھے، جتنی باتیں آپ کو مفید اور فائدہ مند عبقری والوں نے بتائیں، میں نے تو جسٹ ریڈ کر کے آپ کو بتایا ہے، آپ کو بھی اتنا ہی فائدہ دیں گی جتنا ان لوگوں کو دیا۔ اور جاتے جاتے بس یہی درخواست ہوتی ہے میری کہ صدقہ جاریہ کے طور پہ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیا کریں تاکہ اوروں کا بھی بھلا ہو سکے۔ ایک لائک میری حوصلہ افزائی کے لیے کر دیا کریں، اس کی مجھے اشد ضرورت رہتی ہے، کیونکہ جب بندے کی حوصلہ افزائی ہو تو وہ اور بھی اچھا طریقے سے اپنی جو ہے پریزنٹیشن کو بہتر بناتا ہے، اپنی چیز کو پیش کرنے کا طریقے کو اور بھی بہترین کرتا جاتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ میری ریکویسٹ کا مان رکھیں گے، خیال رکھیں گے اور اس پہ عمل بھی ضرور کریں گے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اسلامک عبقری تعلیم کو، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔